स्वातत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय, जिसमें श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण की महिमा का पूर्ण वर्णन व्याख्यात्मक रूप किया गया है, जिसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्बना विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यसा जगदिदम् अखिलं क्रीडनं या पराख्यां पश्यन्तीं मध्यमाथो ददनुभवतीं वैखरीं वर्णरूपा सा स्मदवचं प्रसन्नां विधिहरि गिरिशा राधितालंकरोति। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा, संहार कार्य में रौद्र रूपा है, संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परा पश्यंती मध्यमा तथा भैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती हैं और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित हैं, वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत करें। सा स्मद्वचम् प्रसन्नं विधिहरिर्गिरिशा राधिता अलंकरोति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत। श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्रीनर भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को मैं प्रणाम करता हूँ। अब इस ग्रंथ का पाठ प्रवचन करना चाहिए। ऋषिगण बोलते हैं, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घ जीवी हो। आप हम लोगों के नानाविध पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहे। सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णु चरित अद्भुतम अवतारकम कथोपेतम अस्माभि भक्तिर श्रुतम। भगवान विष्णु के सर्व पवित्र वाणी का स्वरूप, यह समस्त पापों का विनाश करने वाला परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्र को हमने भक्ति पूर्वक सुना और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म का श्रवण आपके मुखार बिंदु से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्य को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूपेण सहायक हो। हे महाभाग, आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते जो हमारे शंकाओं का निवारण कर सके। सूत जी अब बोलते हैं। सूत जी बड़े प्यार से समझाते हैं। साधु पृष्ठ महाभाग लोकानां हित काम्या सर्वशास्त्रस्य यत् सारं तद्वदो वक्ष्यामि अम्य शेषतः। सूत जी बोलते हैं, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावनाओं से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का सार पूर्ण रूपेण बताऊंगा। तावत् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि भृतानि च यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरैः। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत वर्णन करते हुए
तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। तावत पापाटवी नृणाम क्लेशदा दर्भकंटका यावन परशो प्राप्तो देवी भागवता विध। मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखद होता है, संकट में रहता है, जब तक कि वह देवी भागवत रूपी परस कुठार उपलब्ध नहीं हो पाता है। मित्रों, बड़ा अच्छा सा ऋषि बोलते, ऋषि बड़े अच्छे से इसको प्रयुक्त करते हैं। ऋषि लोग कहते हैं, सूत महाभाग बदनो बदतांबर कीदृशं तत्पुराणम किम विदित शृणुत वर्णे च कह। कहते हैं प्रभु, अरे आप उस पुराण का अवश्य वर्णन करें जिसको सुन करके हम लोग इन समस्त लाभों को प्राप्त कर सकें। सूत जी बोलते हैं, विष्णुर अंशो मुनिर्जात सत्यवंत्या पराशरात् विभज्यं वेदां चतुरम शिष्याध्याय पुरा। प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। भ्रातव्यादि बंधूनाम वेदेषु नाधिकारिणाम स्त्रीणाम दुर्मेधसाम नृणाम धर्म ज्ञानम कथम भवेत्। पतितों ब्राह्मणा धर्मों वेद अध्ययन के अनाधिकारियों स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो। मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने अपने धर्म ज्ञान का पुराण संहिता प्रदान किया। 18 पुराणानि सकृत्वा भगवान मुने मामेव अध्याय मास भरताख्यम नमेव च। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। देवी भागवतम तत्र पुराणाम भोगमोक्षदम स्वयं ही श्रवणामास जन्मे जय भूपतिम। उस भगवान व्यास ने 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणय करने के पश्चात उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। मित्रों, आगे की वाणी है, 18 पुराणानाम मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नामम धर्म कामर्थम मोक्षदम। सभी 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जे शृण्वन्ति सदा भक्त्या दिव्या भगवतीं कथा तेषां सिद्धिर्न दूरस्था तस्मात् शिव्या सदा निर्भे। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। निनर्धम तदर्धम वा मुहूर्तम क्षणमेव वा ये शृण्वन्तु नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति क्वचित्। पूरे दिन या दिन के आधे अथवा चौथाई या शुभ मुहूर्त एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इस देवी भागवत पुराण का श्रवण या पठन करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं स्वकृतं पुराण श्रवणतां तत्फलं लभते नरः। मनुष्य सभी यज्ञों तीर्थों
तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त होता है। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत् फलम् सुकृतं पुराण श्रवणतात् तत्फलम् लभते नरः कृतादौ बहो धर्मा कालौ धर्मस्तु केवलम् पुराण श्रवणात् अन्यो विद्ये ना परो नृणाम। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए अन्य कोई सरल धर्म भेद नहीं। धर्माचार्य विहीनाम कलावल्कदृशाम नृणाम व्यासो बीताय विदधे पुराणाख्यम सुधारम। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अन्य आयु वाले मनुष्यों के कल्याणार्थ महर्षि वेद व्यास ने अमृत रसमय श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। सुधाप्यन्नेकम एव नरः स्याद जरामरः देव्या कथामृतं कुर्यात् कुलमेव जराजरम। अमृत पीने से केवल एक ही मनुष्य अजर और अमर हो जाता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत पीने से संपूर्ण कुल की सद्गति बन जाती है और अजर तथा अमर हो जाते हैं। मासा नाम नियमो नात्र बिना नाम नियमो अभिना सदा सेव्यम देवी भागवतम नरये अश्विने मधुमासे वा तपोमासे सुजौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेष फलदायकम। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई मास नहीं। जब आपके मन में माता के प्रति भक्ति जागृत होती है, आपको इस कथा का श्रवण करना चाहिए। विशेष रूप से 4 जो नवरात्र हैं, अश्विनी मास और चैत्र मास और 2 गुप्त नवरात्र जो आषाढ़ और माघ के हैं, इसमें माता देवी भगवती का यह पुराण का पाठ करने से अत्यधिक फलदायी होता है। अतो नवाहयज्ञोऽयं सर्वस्मान् पुण्य कर्मणा फलादिक प्रमादेन प्रोक्तम पुण्य प्रदो नृणाम। अतएव श्रीमद्देवी भागवत का यह नवान यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायी होने के कारण मनुष्य के लिए विशेष पुण्य फल प्रद है। उपसर्गम भयम घोरम महाभारी समुद्भवम उतापत्यान अखिलान चापी हंति श्रवण मात्र। महामारी से उत्पन्न उपद्रव के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात, उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से नष्ट हो जाता है। बालग्रह कृतम यच्च भूत प्रेत कृतम भयम देवी भागवतस्यास्य श्रवणात् याति दूरतः। बालग्रह जैसे स्कंद ग्रह, स्कंदा, परस्परा, शकुनी, रेवती, पूतना, अंध पूतना, शीत पूतना, मुखमंडिका और नायकमेष तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से भग जाते हैं। दस्तु भगवतम दिव्या पठेद भक्त्या शृणोति वा धर्म अर्थ च कामम च मोक्षम च लभते नरः। माता भगवती की इस पुराण का पठन एवं श्रवण से मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रवणाद वसुदेव अस्य प्रसन्ने नाने षणे गतम चिरायुतम प्रियम पुत्रम कृष्णम लब्धा मुमोध। श्रीमद्देवी भागवत के श्रवण से वसुदेव जी प्रसेन को खोजने के लिए गए वे और बहुत समय तक न लौटे हुए
अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हो गए। यताम सुनियाद भक्त्या श्रीमद्भागवतीम कथाम भोक्ति मुक्तिम सलभते भक्त्या यस्य पठे दिनाम। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस महादेवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है तथा इसका श्रवण करता है वह भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत् रोगी रोगात् प्रमुच्यते श्रुत्वा भगवतामृतम। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण जो है वह पुत्रहीन को पुत्रवान बनाता है, दरिद्र को धनवान बनाता है और रोगग्रस्त मनुष्य को रोग मुक्त करता है। बंध्या वा काग बंध्या वामृत बंध्या वायांगना देवी भागवतम श्रुत्वा लभेत पुत्रम चिरायुषम। बंध्या स्त्री एवं संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसको संतान पैदा होकर मर जाता हो वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुन करके दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती हैं। पूजितम यद्गृहे नित्यम श्रीमद् भागवत पुस्तकम तद्गृहम तीर्थभूतम ही बस्ताम पापनाशकम। मित्रों, हम समस्त हिंदू धर्म के लोगों को ये देवी भागवत पुराण को अपने घर में रखकर प्रतिदिन इसका धूप दीप एवं आरती करना चाहिए। ऐसा करने से आपका घर तीर्थमय हो जाता है। अष्टम्याम वा चतुर्थम्याम नवम्याम भक्ति संयुक्तम ज पठे सुनियाद वापी सबे सिद्धिम लभते परम। जो मनुष्य अष्टमी नवमी तथा चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता या सुनता है वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। पठन्ति जो वेद वेद विद ग्रहणी भवेत बहु प्रजा तो धरणी पति स्यात् वैश्य पठन वित्त समृद्धो इति शूद्रोपि शृण्वन् स्वकुलोत् स्यात्। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण देवताओं में अग्रगण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल के बीच श्रेष्ठता प्राप्त करता है। मित्रों, माता देवी भागवत पुराण का श्रवण मात्र का मैंने कुछ कथन प्रस्तुत किया। आशा है आप माता देवी भागवत पुराण का श्रवण के प्रति अपने तथा अपने परिवार को जागृत करके माता के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पित करेंगे और अपने जीवन में संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारी बनेंगे। जय मां जगदम्बे।